हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ की अब होने जा रही है लिस्टिंग, लेकिन लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसी रहने चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों जीएमपी में काफी अच्छी तेजी के माहौल बने हुए हैं, लेकिन लिस्टिंग जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं वो 80% बुलिश के बन रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से बन रहे हैं उन्हें हम चेक करेंगे। और एक बड़े एक्सपर्ट है अरिहंत कैपिटल है, जिन्होंने भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के दिन में अपना एक बड़ा बयान जारी किया, जिसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट पाए हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आज के यहाँ पर 9 जून है, लेकिन कल दोस्तों 10 जून को इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग होगी। और आज दोस्तों आपको 192 रुपए के भाव में 78 इक्विटी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों नहीं भी करे हैं तो दोस्तों कल लिस्टिंग से पहले मतलब कि दोस्तों सुबह 7-8 बजे के आसपास मार्केट ओपन होने से पहले 10 जून को ही दोस्तों आपके शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वैसे तो दोस्तों आज 90% आने की उम्मीद है आपके डीमेट अकाउंट में, लेकिन दोस्तों किस किस को यहाँ पर आ चुके हैं एक बार कमेंट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आज यहाँ पर रिफंडिंग का प्रोसेस भी था। अगर आपके पास क्रेडिट के या फिर अनलॉक के मैसेज आए हैं 14,976 रुपए को लेकर, तो आप समझ जाएं कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात एक ही है कि कंपनी जो यहाँ पर कारोबार कर रही है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल है, बिजनेस मॉडल है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट है, और जो यहाँ पर आंकड़े हैं उनके अनुसार कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी किस प्रकार से रहनी चाहिए एक बार उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा अलोह धातु पुनः चक्रण मतलब कि रिसाइकलिंग करती है और द्वितीय एल्युमिनियम क्षेत्र को यहाँ पर काम करती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम जस्ता और डाई कास्टिंग मिश्रित जो धातु हैं तो उनका ये दोस्तों कंपनी बनाती है और बड़े यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर सेल कर देती है, जिससे कि कंपनी का काफी अच्छा यहाँ पर काम भी चल रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिश्र धातुओं में पिंड एवं तरल दोनों रूप हैं, और जस्ता मिश्रण धातु है, पिंड है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील है, तांबा, पीतल, जस्ता, शीशा, मैग्नीज है। तो इनको दोस्तों एक कंपनी यहाँ पर बनाकर सामग्रियां बनाती है बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर, और जो स्क्रैप के रूप में यहाँ पर तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों स्क्रैप के बाद यहाँ पर ये काफी बेहतर क्वालिटी में यहाँ पर हो जाते हैं, और उसके बाद ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव दोनों कंपनी को दोस्तों ये कंपनी निर्यात कर देती है। अब जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर होंडा कोर्स इंडिया है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटो कोर्स है, रॉयल इनफील्ड है, मारुति सुजुकी है, जिंदल स्टेनलेस स्टील है। तो इन कंपनियों को दोस्तों ये कंपनी इस माल को बेच देती है, जिससे कि कंपनी को मुनाफा होता है। लेकिन इन्हीं वाले आंकड़ों को देखने के बाद एक बड़े एक्सपर्ट हैं अरिहंत कैपिटल, इनका कहना है कि सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज भारत के एल्युमिनियम रिसाइकलिंग उद्योग में हो रही मजबूत वृद्धि से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2030 के बीच 11.2% की मात्रा में सीजीआर परसेंट से बढ़ते दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अरिहंत कैपिटल का यही मानना है कि यहाँ पर 25 से और अब यहाँ पर वित्त वर्ष 2030 के बीच में 11.5% के आसपास अपने प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाते दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर इन्हें यह भी कह दिया है ब्रोकरेज फर्म ने कि यहाँ पर कंपनी है जो मजबूत क्षेत्रीय रुझानों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यह भारत में सबसे बड़ी एल्युमिनियम पुनर्चक्रण मतलब कि रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, और जिसकी ऑटोमोटिव कास्ट, मिश्र धातु खंड और अनुमानित 42 से 45% हिस्सेदारी भी है। और वित्त वर्ष 2026 के अंदर इसकी स्थापना यहाँ पर स्थापित जो क्षमता है वो लगभग 6,15,150 मीट्रिक टन के अनुसार मापी गई है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं और इन्हें देखने के दौरान अरिहंत कैपिटल ने दोस्तों एक बड़ा अपडेट यही दिया कि यहाँ पर आने वाले टाइम के लिए काफी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन वाले यहाँ पर बिजनेस मॉडल को देखने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, इसमें दोस्तों कंपनी तकरीबन 4200 करोड़ के आसपास है। कंपनी के आरओसी और आरओई आप चेक करेंगे तो लगभग 12% 11% के आसपास है, मतलब कि कंपनी अपने यहाँ पर बिजनेस मॉडल को बढ़ाती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों कंपनी पर 900 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व है 1300 करोड़, 8 करोड़ के आसपास और भी है। तो इनसे दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को भी चुका सकती है, और साथ ही कंपनी का जो स्टॉक भी है वो 29 है और 18.5% के आसपास इंडस्ट्रीज भी है। तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों काफी बेहतर मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का 41 करोड़, फिर 357 करोड़, लेकिन एक बार तो कंपनी का 800 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा चला गया था। लेकिन फिर से कंपनी अब रिकवरी पे यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी का जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 67% से नेगेटिव में था, अब वो -26% से नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट को आप चेक करेंगे तो कंपनी पर कर्जा लगातार यहाँ पर दोस्तों बढ़ रहा था, लेकिन घटा भी है क्योंकि कंपनी कम आ रही थी। लेकिन अब कंपनी जब घाटे में गई है तो दोस्तों कंपनी पर थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ा है और कंपनी
रिकवरी करेगी तो कंपनी अपने कर्जे को जल्द से जल्द चुका देगी। और कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट्स आप देख सकते हैं अभी तो वैसे स्टेबल ही है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास, लेकिन उतार चढ़ाव के माहौल काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इन आंकड़ों को देखें तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी बेहतर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कंपनी काफी बेहतर है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी को 127 गुना बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को आपको मिले थे। लेकिन दोस्तों इनमें से वैसे यहाँ पर कितने यहाँ पर किस किस को यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है तो वो एक बार जरूर हमें कमेंट कर कर बताएं। लेकिन दोस्तों आपको क्या उम्मीद है कि कंपनी लिस्टिंग डे के दिन में कितना बुलिश लिस्ट यहाँ पर हो सकती है, तो एक बार जरूर कमेंट कर कर आप बताएं। लेकिन दोस्तों बात आती है इसके उड़ते हुए यहाँ पर जीएमपी के ऊपर। जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वैसे सुबह 69 था, लेकिन 68 भी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल है जो काफी बेहतर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आईपीओ लिस्टिंग जो कॉन्फिडेंस है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश हैं 80% के। जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा है, लिस्टिंग है जो सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं वो देख सकते हैं 80% बुलिश के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 80% लिस्टिंग गेन यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कई एक्सपर्ट। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बात निकल कर आएगी। 80% का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 35 से भी ज्यादा 80% यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आज 9 तारीख को, मतलब कि दोस्तों लिस्टिंग से एक दिन पहले 192 रुपए के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 68 रुपए के जीएमपी है। सिर्फ 1 रुपए की गिरावट आई है आज के दिन में जीएमपी में। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो करीब 35.5% के अभी भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के अपडेट मिल रहे हैं। अगर इतना यहाँ पर चलता है तो पूरे लोट साइज के ऊपर 5304 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनते दिखाई दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस जीएमपी के अनुसार ही। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बेहतर वैसे जीएमपी इस टाइम चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं तो ये पहले 70 रुपए के आसपास के जीएमपी भी प्रदर्शित कर चुका था, लगभग 5500 रुपए के आसपास के। उससे भी ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर 71 रुपए के थे। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी यहाँ पर काफी बेहतर स्थिति में है और जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों इन पहलुओं को देखें तो कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी लिस्टिंग डे यहाँ पर जो है वो काफी बेहतर होने की उम्मीद है। अब जिनके पास दोस्तों यहाँ पर शेयर मिले हैं अलॉटमेंट के दौरान तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो वो दोस्तों हो सकता है कि बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर गेन करने की कोशिश करें। अब जैसे कि दोस्तों आप मान लेते हैं यहाँ पर 260 रुपए पर कंपनी लिस्टिंग यहाँ पर कर देती है बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक बार में बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाया है। अब जैसे कि आप चेक करेंगे यहाँ पर जैसे कि क्यूआईबी को आप ले लीजिए 33-34 करोड़, उसके बाद 16,000 करोड़। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत लाखों में नहीं करोड़ों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो इनको दोस्तों कम से कम 100 लोट साइज भी मिलती है, तो तकरीबन 100 लोट साइज पर भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हैं। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा इनको। लेकिन दोस्तों जब वो इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है कि 260 की बजाय डाउन हो 200 पर भी आ जाती है, या फिर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग डे के दिन में ऑपरेटर का बड़ा गेम, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट बुक करेंगे तो डाउन होगा और फिर से दोस्तों जब ये डाउन होगा 200 तक भी तो ये फिर से भी खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर और फिर से उठाकर वहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग के दिन में बड़े ऑपरेटर का गेम हो सकता है और इस ऑपरेटर गेम से आपको जरूर बचना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जो भी वैसे अपडेट होंगे इस कंपनी को लेकर वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वैसे प्रोवाइड कराई दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।